अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर शाहफैज़ फ्रॉम जामिया अबी बकर। अल्लाह ताला का इरशाद है फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है बल्लिगू अन्नी वलौ आया। अल्लाह ताला ने अंबियाए किराम को इस मनसब पर फ़ाइज़ किया कि वो अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाएँगे, और अंबिया के बाद यही फ़रीज़ा, ये अज़ीम काम उलमा ने अपने सर पर उठाया। और इस बात का ज़िक्र भी अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस में किया, अल उलमा वरसतुल अंबिया। तो ये दीन का जो इबलाग है, ये पिछले 1400 साल में मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ उलमा अपने अपने अंदाज़ में करते आए। मौजूदा दौर में इबलाग का एक सबसे पावरफुल टूल जो है वो सोशल मीडिया है। पुराने ज़माने में इबलाग की जो कैफ़ियत थी वो मदारिस और मसाजिद के मिंबर थे, लेकिन अब इस दौर में मसाजिद के मिंबर और मदारिस के साथ साथ ये सोशल मीडिया का जो एक पावरफुल हम टूल जिसको कह रहे हैं, ये बहुत मज़बूत ज़रिया है अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के हवाले से। चूँकि सोशल मीडिया पर जितने भी फ़ितने इस वक्त इस ज़माने के पाए जा रहे हैं, उन फ़ितनों में से अक्सरियत जो है वो सोशल मीडिया का टूल इस्तेमाल कर रही है। तो इस एतबार से हम उन फ़ितनों का सद्देबाब करने के लिए, उन फ़ितनों का मुकाबला करने के लिए और उन फ़ितनों का इज़ाला करने के लिए मुनासिब समझते हैं कि सोशल मीडिया को ही इस्तेमाल किया जाए। तो इस एतबार से मेरे ये नौजवान साथी जो मेरे शागिर्द हैं, दानियाल, शकील, उस्मान फ़ारूक़ी और अब्दुल हसीब, अल्लाह ताला इन तीनों की हिफाजत फ़रमाए और तौफ़ीक़ मज़ीद अता करे। इन्होंने नामुसाइद हालात के बावजूद और वसाइल की आदम दस्तयाबी के बावजूद, कुछ नहीं था, इन्होंने ये काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह इबलाग की इस कैफ़ियत को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने उलमा के मुख्तलिफ़ दुरूस जो हैं उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और वीडियो रिकॉर्डिंग्स का सिलसिला शुरू किया। इस सिलसिले में बुनियादी अहमियत चूँकि अक़ीदे की है, तो अक़ीदा तौहीद के हवाले से इनके कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ख़ूबसूरत रिकॉर्डिंग्स मैंने सुनी, बहुत मुफीद पाया। और मैं चाहूँगा कि इन्होंने जो रिकॉर्डिंग्स की हैं वो तो सिर्फ़ उर्दू ज़ुबान में हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश भी है और मेरी दुआ भी है कि वतन अज़ीज़ की जितनी भी ज़ुबानें हैं उन तमाम ज़ुबानों में वो रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो शेयर की जाएं। इसके अलावा जो दूसरा काम है, मारूफ़ मशाइख़ जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कराची के वो इनके साथ हैं, जैसा कि शेख अबू ज़ुबैर साहब साबक़ा मुदीर तालीम जामिया अबी बकर के, इसी तरह शेख खलीलुर रहमान लखवी साहब जो हमारे उस्तादुल असातिज़ा हैं, मुहद्दिस हैं, फ़क़ीह हैं, वो इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। इसी तरह जामिया अबी बकर के दीगर कुछ असातिज़ा हैं, शहर कराची के और भी उलमा हैं। तो ये नौजवान उलमा की सरपरस्ती में ये दीन की तालीमात का जो इबलाग करना चाह रहे हैं, लोगों तक, आम लोगों तक पहुँचाना चाह रहे हैं, इस हवाले से जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो इन बच्चों ने मतलब असातिज़ा के साथ मुशावरत के बाद तय किए, उनमें वो मारूफ़ किताबें जो बहुत ज़्यादा जिनकी ज़रूरत है आमतुन्नास को जहालत के इज़ाला के लिए, जैसा कि तजल्लियात नबूवत है सीरत की किताबों में। इसी तरह कुरान मजीद का सादा तर्जुमा जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की सूरत में होना चाहिए, MP3 फॉर्मेट में होना चाहिए। इसी तरह हदीस की किताब है अल-अर्बईन अन-नववी, उसमें पूरे का पूरा दीन जो है वो आपको उस किताब में मिलेगा, उसकी एक MP3 रिकॉर्डिंग्स होनी चाहिए। इसी तरह वीडियो रिकॉर्डिंग्स में मुकम्मल कुरान प्रोजेक्ट्स में शामिल है, और इसी तरह हदीस की अहम किताबें और अहम तालीमात, और इसके अलावा जो करंट अफेयर्स हैं, जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं, बिज़नेस से रिलेटेड हैं, उनके हवाले से भी बच्चों ने एक तवील एक अपना फ्यूचर विज़न बनाया हुआ है रिकॉर्डिंग्स के हवाले से, जिसमें टॉक शोज़ भी हैं, पॉडकास्ट भी है। तो मैं इस हवाले से अपने इन नौजवान साथी जिन्होंने ये यूथ फ्लिक्स के नाम से ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है, दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन बच्चों को तौफ़ीक़ बल्कि तौफ़ीक़ मज़ीद अता करे, ताकि ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स के साथ साथ जो एक अहम तरीन काम और भी है, दीन की तालीमात को लोगों तक बदरिया तदरीस पहुँचाना। तो इस हवाले से इन्होंने तजवीद के कुछ कोर्सेज़ वो जो शुरू किए हुए हैं। इसी तरह अरबी ज़ुबान के हवाले से अल-अरबिया बैन यदैक और दीगर जो अरबी ज़ुबान सिखाने के हवाले से अहम किताबें हैं, उनकी तदरीस है। इसी तरह अरबी ग्रामर के हवाले से कुछ अहम तरीन किताबें हैं, नहवुल वादे, उसकी तदरीस है। सीरत की कुछ किताबें बुनियादी हैं, उनकी तदरीस, यानी ये दावती सिलसिले के साथ साथ तदरीसी जो एक सिलसिला है उसको भी इन्होंने इख्तियार किया है।
تو میں اس دعا کے ساتھ اپنی اس گفتگو کا خاتمہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ان نوجوانوں کو بھی توفیق مزید عطا کرے، اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی فرمائے اور اس کی جو وسائل کے حوالے سے جو عدم دستیابی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے اس کو پورا کرے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔